So hey guys, what's up? Welcome to my channel. So this is my first video and I welcome you all to my channel. So in this channel I will be uploading vlogs. So this is my first video and today I'm here in Goa enjoying in the Karma Royal Palm Resort. So guys, ये है कर्मा रॉयल पाम रिजॉर्ट जो कि साउथ गोवा में है। तो नॉर्थ गोवा में भी है उनका एक मॉन्टेरो, लेकिन साउथ गोवा में उनका आई थिंक 3 है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो उसका बाकी सब शूट मैंने नाइट में कर लिया है, तो प्लीज़ आप वो देखिएगा और एन्जॉय इट। तो ये है रिसेप्शन एरिया। तो अभी हम चलते हैं रिसेप्शन एरिया में और देखते हैं कि क्या है। तो बिफोर दैट आई वांट टू शो यू समथिंग ब्यूटीफुल, ऐसा फाउंटेन जो कि बिल्कुल रिसेप्शन के सामने ही है। तो वहाँ पे आप मतलब इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। वो डे में अच्छा लगता है लेकिन नाइट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम चलते हैं सीधे रिसेप्शन में। तो ऐसे अंदर चलते ही यहाँ पे इस साइड में आपको दिखते हैं सोफ़ास, ऑफकोर्स बैठने के लिए, और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स और क्वेरीज। तो ये है मिनी सुपरमार्केट जो कि बिल्कुल रिसेप्शन के पास ही है, जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको बेसिक ग्रॉसरी है, जैसे कि ग्रॉसरी नहीं कह सकते लेकिन लाइट स्नैक्स, बिस्किट्स एंड टर्मरिक वगैरह मिल जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। और ये स्विमिंग सूट पर यहाँ थोड़ा महंगा है, तो आप बाहर लेंगे, रिसोर्ट के बाहर लेंगे तो सस्ता मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं बाहर। तो नाउ आई विल बी शोइंग द सेकेंड एंट्रेंस टू द रिसेप्शन। सो ये है सेकेंड एंट्रेंस। पहले मैंने आपको दिखाया था वो मेन एंट्रेंस है, लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हैं, नो वरीज़। तो अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं। तो उससे पहले इस रिज़ॉर्ट का जो रेस्टोरेंट है, द मेनोलियम रेस्टोरेंट है इस नाम का, तो वो यहाँ से है। तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं रिक्रिएशन रूम, स्विमिंग पूल और मेंबर्स लाउंज देखने के लिए। तो वो भी बिल्कुल पास ही है, सो ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो स्विमिंग पूल क्लोज्ड है। स्विमिंग पूल सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ओपन रहता है। तो स्विमिंग पूल में मतलब ये पूल साइड जो है वो बहुत ही क्लीन है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। तो उससे कोई तो ये है नाइट का व्यू, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो स्विमिंग पूल वो चिल्ड्रंस के लिए है और एडल्ट्स के लिए 3 to 6 फीट है और चिल्ड्रंस के लिए 3 फीट तक है। तो ये है रिक्रिएशन रूम एंड ये है मेंबर्स लाउंज। तो अब सीधे चलते हैं रिक्रिएशन रूम देखने के। दिस इज़ द रिक्रिएशन रूम, जिसे 3 मंकीज़ क्लब भी कहा जाता है। तो पेंटिंग्स देखिए गाइस, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सॉकर का गेम है। इसको बेसिकली 3 मंकीज़ क्लब भी बोलते हैं कुछ। तो ये है टीवी, जहाँ पे किड्स मूवी देख सकते हैं या फिर वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं। और मुझे दोनों पेंटिंग्स बहुत ही अच्छे लगे। तो ये टेबल्स फॉर स्पेशली चिल्ड्रंस, लेकिन इनकी कुर्सियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बड़े लोग भी आराम से इस पर बैठ सकते हैं। मतलब वो बच्चों के साथ रहना पड़ता है ना, वो बहुत बच्चे अगर छोटे हो तो वहाँ पे भी आप मतलब बड़े हो तो बैठ सकते हो। तो वहाँ पे आगे है टेबल टेनिस, और मतलब कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। तो टेबल टेनिस का भी हुआ था कंपटीशन, जिसमें मैं 0 में आउट हो गई थी। तो टेबल टेनिस के इस साइड पे है कैरम, 2 कैरम बोर्ड है, एक यहाँ पे और 4 पीपल खेल सकते हो वहाँ पे। तो ये भी पेंटिंग देखिएगा, बहुत ही अच्छी है ये पेंटिंग्स, बहुत ही अच्छी है। मतलब पिछली बार मैं आई थी तो अलग थे, उससे पहले भी अलग थे, सो आई थिंक ये चेंज होते रहते हैं। तो इस साइड में टेबल टेनिस बोर्ड और उस साइड पे 2 कैरम बोर्ड्स। तो ये पूरा रिक्रिएशन रूम है। सो नाउ दिस इज़ द मेंबर्स लाउंज।
विच इज़ स्पेशली फॉर मेंबर्स, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए है ये। तो यहाँ पे पूल है तो वो आप खेल सकते हो, लेकिन चिल्ड्रंस अंडर 15 ईयर्स आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे चेस है, आप बिल्कुल खेल भी सकते हो। तो ये पेंटिंग देखी गई बहुत ही अच्छी है और ऐसा लगता है फ़ोटो ली है, बहुत बहुत अच्छी है ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब पेंटिंग्स इतनी अच्छी है ना कि कितनी भी बार देखो। ये तो मुझे फ़ोटो ही लगा था पहली बार देख, उस बाद में मुझे लगा कि ये पेंटिंग है और वो सच था। तो यहाँ पे बुक रैक, ऑफकोर्स बुक्स पढ़ने के लिए। मतलब मेंबर्स लाउंज सिर्फ आप रिलैक्स कर सकते हो, खेल सकते हो, बैठ सकते हो, इसके लिए है। तो अभी चलते हैं बाहर। तो अब हम यहाँ से जाएंगे, तो वहाँ से हम आए थे इस रास्ते से, लेकिन हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, क्योंकि ये रिज़ॉर्ट है तो मल्टीपल एंट्रेंस तो होगी। तो जैसे ही हम चलते सीधे ऐसे चलते जाएंगे तो आता है रिसेप्शन। तो गाइज़ अभी चलते हैं रूम की तरफ। तो रूम की तरफ चलते चलते आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे जो है वो विलाज है, यानी कि बंगलोज़ है, और राइट साइड पे अपार्टमेंट है। एंड ईच अपार्टमेंट हैज़ 3 फ्लोर्स इन इट। और हमारा जो रूम है वो 1 BHK है, यानी कि 4 लोगों के लिए है वो रूम। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रूम है। तो लेट मी ओपन, जस्ट ओपन इट एंड पुट द कीज़ ऑन। तो यहाँ पे 2 लोग बैठकर आराम से चाय पी सकते हैं, और ये है रास्ता बाहर जाने के लिए। तो अंदर आते ही यहाँ पे एक है सोफ़ा कम बेड, जहाँ पे 2 लोग आराम से सो सकते हैं। और यहाँ पे है एक सिंगल सोफ़ा, और यहाँ पे टीवी ऑफ कोर्स देखने के लिए है। तो और फिर ये व्यू है, मतलब पूरे हॉल का ये व्यू है। तो अभी मतलब गैलरी में मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन अभी रात के 8:30 बजे, इसीलिए नहीं ओपन करती। तो ये बाद में हम देखेंगे, अगर टाइम मिला तो दिखाऊंगी। तो ये है किचन। यहाँ पे आपको मिलता है एक टोस्टर है, और ये उससे पहले ये डाइनिंग टेबल फॉर 4 पीपल। और ये रूम ही 4 लोगों के लिए। तो फर्स्ट ट्रॉली में है किचन कटलरी, मतलब बेसिक स्पून्स वगैरह है। और सेकंड ट्रॉली में है प्लेट्स एंड बाउल्स। एंड थर्ड ट्रॉली में है चॉपिंग बोर्ड। बेसिकली यहाँ पे हमें मतलब चाय वगैरह सिर्फ बनाने के लिए ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब एन्जॉयमेंट के लिए आए तो खाना वगैरह बनाएंगे तो क्या उसमें। तो हल्का फुल्का अगर आपको चाय चाहिए या फिर कॉफ़ी वगैरह तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर बॉटल्स है। और फिर तो ये है व्यू किचन का। यहाँ पे फ्रिज है, तो फ्रिज के ऊपर ही आपको ग्लासेस वगैरह मिलते हैं। और ये है शुगर पाउडर, टी एंड देन कॉफ़ी, फिर है मिल्क पाउडर वगैरह सब कुछ है। मतलब आप इससे भी चाय बना सकते हो। और तो ये रहा पूरा किचन का व्यू अभी जो मैंने आपको दिखाया। तो चलते हैं सीधे रूम की तरफ। तो यहाँ पे रूम में आते ही मिलता है किंग साइज़ बेड, जहाँ पे और 2 लोग आराम से सो सकते हैं। और यहाँ पे कर्टन्स है। फिर मतलब रूम बहुत ही क्लीन है। जो स्टाफ होता है क्लीनिंग का वो आ जाता है और बहुत अच्छे तरह से रूम क्लीन किया जाता है हर रोज़। तो यहाँ पे विंडोज़ है, तो अभी नहीं खोलते क्योंकि रात हो गई है। तो ये है एसी रूम सी है, हॉल में भी एसी, यहाँ पे भी एसी है। तो वार्डरोब, उसके अंदर एक लॉकर भी है, आप यूज़ कर सकते हैं वो। और ये हूँ मैं। तो अभी चलते हैं रूम के बाहर और देखते क्या क्या है। ये पूरा व्यू था रूम का। अभी चलते हैं वॉशरूम में। तो वॉशरूम में जाते ही आपको मिलता है ऑल द टॉयलेटरी लाइक सोप, देन शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ मिलता है। शावर जेल वगैरह है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और 4 बाथ टॉवल्स है, और एक नैपकिन भी मिलता है आपको, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था रूम टूर। अब चलते हैं बाहर। तो ये बाहर का रास्ता, इसी से हम अंदर आए थे। तो गाइज़ हॉट रेस्टोरेंट का जो शूट है, मतलब द बेनोलियम रेस्टोरेंट का शूट और जिम का शूट रहता है, वो मैं कल करूँगी। आज मैंने सिर्फ यही किया था, रिक्रिएशन रूम, स्विमिंग पूल, मेंबर्स लाउंज और रूम टूर और रिसेप्शन एरिया, ये शूट मैंने आज किया है। कल हमारा चेकआउट है, सो वो शूट मैं कल करूँगी। सो दिस इज़ द वे टू गो इन द रेस्टोरेंट। मतलब इस होटल का जो रेस्टोरेंट है, तो वो यहाँ से हम आगे जाते ही आता है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं।
तो मतलब रेस्टोरेंट पास ही है तो अच्छा है, लेकिन फूड थोड़ा सा महंगा है। मतलब हम कल गए थे तो मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाहर से लेंगे तो सस्ता मिलेगा, लेकिन मतलब ठीक है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो चलते हैं होटल में। अभी हम बेनोलियम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। सो ये रहा। सो गाइस, दिस इज़ द रेस्टोरेंट। और आप देख सकते हैं कि मतलब इस होटल मतलब इस रिज़ॉर्ट की जो मेंबरशिप ले रखी है, तो मेंबर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बुफे है। तो यहाँ पे पाइनएप्पल और वाटरमेलन फ्रूट्स है। तो ये कुछ नॉनवेज पता नहीं, ये है ग्रिल्ड वेज टमेटोज़। और फिर आगे जाते यहाँ पे बेसिल पोटैटो। तो ये कौन सी तो सब्ज़ी है, लेकिन पता नहीं क्या है। तो ये है मतलब इडली और उत्तपम ऐसे मिक्स लग रहा है वो। और ये सांभर, ये चटनी, और फिर ब्रेड्स और जाम्स और केक, बटर वगैरह है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपको जो चाहिए वो ब्रेकफास्ट में। तो अभी यहाँ पे अगर हम आए तो ये है कॉर्नफ्लेक्स, फिर मिल्क, और फिर हॉट मिल्क, फिर मैंगो जूस। यहाँ पे कॉफ़ी, गरम गरम कॉफ़ी और शुगर वगैरह है, तो आप वो भी ले सकते हो। ये पूरा होटल का व्यू, रेस्टोरेंट का व्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन फूड एक्सपेंसिव है। तो अभी हम चलते हैं बाहर। तो आप इस ओपन एरिया में बैठकर भी खा सकते हैं। रेस्टोरेंट का ही आगे का हिस्सा है, तो अगर आप ओपन में खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो वहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, तो वो बनाकर देते हैं वेज और नॉन वेज में। तो वेज में इनके पास मिलता है डोसा, और नॉन वेज में ये ऑमलेट है। सो लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बनाकर देते हैं, तो ऑफ कोर्स आप वेट तो करना ही पड़ेगा। सो नाउ आई विल बी शोइंग द जिम एरिया। तो अभी जस्ट रेस्टोरेंट दिखाया था, तो अब चलते हैं जिम की तरफ। तो बिल्कुल रिसेप्शन के सामने ही है जिम। तो जब हम यहाँ से आते हैं तो आपको दिखता है जिम। देखिए सामने रिसेप्शन है पीछे, और उसके जस्ट आगे जिम है। तो लेट्स गो इन द जिम। ओहो वाव। तो ये सारे जिम इक्विपमेंट्स जो आप देख सकते हो यहाँ पे। और वहाँ पे आपको मिलता है, मतलब उस साइड में अगेन फ़ोटोज़ वगैरह भी है, एसी है। और फिर वहाँ पे ट्रेडमिल आप देख सकते हैं, रुको अभी दिखाती हूँ। तो वहाँ पे 2 ट्रेडमिल है, टीवी है। अगर आपको टीवी देखते देखते एक्सरसाइज करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ योगा मैट है। फिर मतलब टोटली जिम में जो होता है वही है। तो फ़ोटोज़ बहुत अच्छे हैं इस यहाँ पे दिखाए हुए फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे हैं। सो लेट्स गो आउट नाउ। So guys, if you like the video, do hit the like button, share and subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care and bye bye.